फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मार्केट से भी ज़्यादा बेहतर केसर पिस्ता श्रीखंड बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे घर पे बना सकते हो बिना किसी झंझट के। मैं सारे यहाँ पे टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आप भी कोई भी इंडियन फेस्टिवल हो, जैसे अभी गुड़ी पड़वा और उगाड़ी आ रहा है, या व्रत उपवास हो, तब आप ये केसर पिस्ता श्रीखंड बना के फ्रीज़ में स्टोर करके रख भी सकते हो। तो हम फटाफट से श्रीखंड बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे श्रीखंड बनाने के लिए मैंने 1 लीटर फुल फैट दूध का ही दही घर पे जमा लिया था और मैंने इसे ओवरनाइट फ्रीज़ में भी रख दिया था। अभी गर्मियों की सीज़न में 4-5 घंटे में ही दही है वो सेट हो जाता है। एकदम परफेक्ट दही घर पे कैसे जमाया जाता है उसकी रेसिपी की लिंक मैं एंड स्क्रीन में दे दूँगी, तो आप घर पे ही आसानी से अच्छे से दही जमा सकते हो। लेकिन इसकी बजाय आप मार्केट से भी 1 किलो जितना दही घर पे लाके ये श्रीखंड बना सकते हो। बस यहाँ पे एक बात का खास ध्यान रखना है कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए और उसमें पानी की मात्रा कम होनी चाहिए। अब इस दही को हम छान लेंगे। उसके लिए एक बाउल के ऊपर हमने छलनी रख दी है और उसमें हम एक क्लॉथ रख देंगे, कॉटन का पतला। मैंने यहाँ पे रुमाल यूज़ किया है, आप कोई दुपट्टा या कोई भी कपड़ा यहाँ पे पतला वाला यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर हम दही को डाल देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो घर पे ही जमाया हुआ दही है, लेकिन उसमें उतनी पानी की मात्रा नहीं है। अब इसमें से हम इस तरह से चारों ओर से रुमाल को पकड़ के हल्के हाथों से हमें इसे स्क्वीज़ करना है, जिससे दही में जो एक्स्ट्रा पानी है वो सेपरेट हो जाए। यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही आसान तरीके से दही में से पानी है वो निकल जाएगा। इस तरह से हम रुमाल को धीरे धीरे दूसरे हाथों से गोल गोल घुमाएंगे और सारा एक्स्ट्रा पानी हमें पहले निकाल लेना है। थोड़े से हल्के हाथों से ही हमें ये प्रोसेस करनी है। यहाँ पे देख सकते हो लगभग 2 कप जितना एक्स्ट्रा पानी दही में से ऑलमोस्ट निकल गया है। इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, इसको हम फ्रीज़ में रख देंगे और रोटी का आटा गूँथने के टाइम पे ये पानी यूज़ करेंगे। इससे हमारी रोटियां है वो बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगी। अब हमने जो रुमाल में दही निकाला था उसमें से ज़्यादातर एक्स्ट्रा पानी तो हमने स्क्वीज़ करके निकाल दिया है, लेकिन अभी भी और भी ये जो दही है उसमें थोड़ा पानी बच जाएगा। तो हम इस तरह से रुमाल को अच्छे से गांठ लगा के उसके ऊपर वजन रख देंगे कोई भी, और इस पूरे बाउल को हम 2 घंटे के लिए फ्रीज़ के अंदर और 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में बाद में रख देंगे। ध्यान रहे कि सिर्फ 10 मिनट के लिए हमें इसे फ्रीज़र में रखना है। अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से, और 2 से 3 घंटे के लिए हम इसे फ्रीज़ में रख देंगे, जिससे दही है वो ज़्यादा खट्टा ना हो जाए। अब थोड़ा सा पानी जो ये निकला है उसको भी हम बाकी पानी के साथ रख देंगे और रोटी का आटा गूँथने के लिए हम उसको यूज़ कर लेंगे। अब ये जो हंग कट बन के तैयार हुआ है उसको एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो एकदम परफेक्ट गाढ़ा हमारा हंग कट बन के तैयार हुआ है। और उसमें हम मिलाएंगे 1 कप चीनी का पाउडर। 1 कप यानी 150 ग्राम जितना मैंने यहाँ पे चीनी का पाउडर मिलाया है 1 किलो दही के सामने। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से फेंट लेंगे। यहाँ पे आप इन दोनों चीज़ों को छान भी सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा फेंटना ज़्यादा बेहतर लगता है और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं रहता। लेकिन फिर भी हमें 3-4 मिनट के लिए मिनिमम इसको फेंटना है, जिससे इस श्रीखंड का जो टेक्सचर है वो एकदम स्मूथ मार्केट वाला जैसा श्रीखंड मिलता है वैसा बन के तैयार होगा। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच जितना केसर वाला दूध। 25 से 30 केसर के तातने को मैंने 1 घंटे पहले दूध के अंदर भिगो के रखा था। और यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही बढ़िया हमारा केसर वाला दूध बन के तैयार हो गया है। उसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच चॉप किए हुए पिस्ता, 1 चम्मच इलायची पाउडर, 2 चम्मच चॉप की हुई बादाम और 2 चम्मच चॉप किए हुए काजू। फिर से इन सारी चीज़ों को हम एक ही डायरेक्शन में इस तरह से अच्छे से फेंट लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही बढ़िया स्मूथ टेक्सचर के साथ हमारा श्रीखंड बनके
तैयार होने वाला है। अब लगभग 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, एकदम गाढ़ी मलाईदार हमारा श्रीखंड बनके तैयार है। इस केसर पिस्ता श्रीखंड को आप 15-20 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो। और ये देखिए, एकदम गाढ़ा, चम्मच से भी नहीं गिरने वाला ये हमारा मलाईदार केसर पिस्ता श्रीखंड बनके तैयार है। इसको मिनिमम हम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसको खाने में हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और बनने में आसान ये केसर पिस्ता श्रीखंड किसी भी इंडियन फेस्टिवल में आप झटपट से बना सकते हो बिना किसी झंझट के। तो फ्रेंड्स, उगाड़ी हो या गुड़ी पड़वा या कोई और इंडियन फेस्टिवल, इसमें घर पे ये केसर पिस्ता श्रीखंड ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ पे गार्निशिंग के लिए ऊपर से थोड़े से चॉप किए हुए पिस्ता और केसर यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, एकदम गाढ़ा और क्रीमी ये केसर पिस्ता श्रीखंड को आप भी घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।